जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनसे आज भी कुछ लोग इतनी नफरत करते हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे शख्स के मरने के बावजूद भी कुछ लोग आज भी उनकी फ़ोटो को जला रहे हैं और उस मूर्तियों को जगह जगह पर तोड़ रहे हैं। सोचो, जब बाबा साहब जिंदा थे तब उनके विद्रोहियों के लिए कितने बड़े सरदर्द थे, और इस सरदर्द में एक नाम महात्मा गांधी का भी था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से ही खौफ जाते थे। और कहते हैं, गांधी के लिए एक समस्या तो अंग्रेज थे ही थे, और महात्मा गांधी कहा करते थे कि बाबा साहेब का संघर्ष आज भी देता है हमें बड़ी सीख। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी उनके संघर्ष के बारे में। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना और उनका जीवन कई तरह की शिक्षाएं देता है। उन्होंने जो भी किया या अपनाया केवल दलितों के उत्थान के लिए ही। किसी भी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होती कि वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महान लोग दूसरे के लिए किस तरह से जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग किया, ये सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उनके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित तबके के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते। उनका पूरा जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सखपाल और भीमाबाई के 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव के रहने वाला मराठी मूल का था। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाले हिंदू महार जाति से होने के उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। और अंबेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बम्बई के एल्फिंटन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में भी कला स्नातक बने, और साल 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपने डायरेक्ट की उपाधि हासिल की और अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील। शुरुआती करियर में डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता, प्रभुत्व, भारत, मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपियन सदस्य वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में भारत भर में विरोधी प्रदर्शन इस आधार पर हुए कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी तरफ से कई संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें भेजी थी और दलितों के लिए समर्पित अमेरिका और लंदन से पढ़ाने के लिए बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए, और उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूस के जरिए प्रेस जेल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के प्रयास किए। तो वही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में भी प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष भी किया, और कांग्रेस से लेकर गांधी जी तक का विरोध। साल 1930 में 4 साल की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद उन्होंने अंबेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे।
उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता कटु आलोचना की और उन्होंने जब कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलितों को करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते रहे। अंबेडकर हर स्थिति में दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज बने रहे। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन अपने विरोधियों को समझौता करने या उनके साथ आने में भी वे कभी नहीं संकोचाए। अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया तो दलितों के लिए उनके समझौता भी किया और उन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बहसें भी कि नेहरू कैबिनेट के कानून मंत्रालय की जिम्मा भी लिया। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट